नमस्कार। पाकिस्तान 1971 में टूटा था। दो हिस्से हो गए थे। बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया। तब पाकिस्तान की फौज ने बंगालियों पर जो जुल्म किए हैं उसकी एक लंबी चौड़ी दास्तान है और इस पर बहुत सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने बुक लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। आज 1971 के इतने सालों बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बांग्लादेश बनने की राह में है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े और हो जाए। एक टुकड़ा तो हो ही सकता है जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं। लगभग वहां वही हालात हैं बिल्कुल जो 1971 में थे। जैसे तब बंगालियों की नस्ल कुशी की गई थी, उसी तरह से बलोचिस्तान में बलोची लोग जो हैं उनके साथ भी जुल्म हो रहे हैं और इतने जुल्म हो रहे हैं कि इसकी आवाज अब यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुकी है और यूनाइटेड नेशंस की ओर से भी इस पर कमेंट आ चुका है। इतनी बुरी स्थिति पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो मुल्क के फायदे के लिए कर रहे हैं। अब जो न्यूज आई है, ये दो खबरें जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए, उनकी कुर्सी के लिए, उनकी उनकी जो सल्तनत के लिए। क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होता है वो सबसे बड़ी ताकतवर कुवत होती है देश के अंदर। उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अदालतें उनके सामने बौनी होती हैं। आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है, पहले भी बौनी थी। अगर पाकिस्तान में अदालतें फेयर होती, निष्पक्ष होती, तो क्या जुल्फिकार अली भुट्टो का मर्डर होता, जिसको जुडिशियल मर्डर कहा गया। जनरल आसिम मुनीर शाह, हाफिज आसिम मुनीर शाह, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, सबसे ताकतवर शख्स हैं, उनके सामने अब घेरा तंग होता जा रहा है। जो दो खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो दो हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर बगावत के बू आने लगी है, बगावत भड़क सकती है। क्योंकि जो जूनियर अफसर हैं पाकिस्तान की आर्मी में, कर्नल रैंक के, मेजर रैंक के और कैप्टन रैंक के जो ऑफिसर होते हैं, उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं और कहा है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है इस वक्त वो वैसी ही है जो 1971 में बांग्लादेश की हुआ करती थी। इसमें कहा गया है कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान को रसातल में धकेल दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व की तुलना 1971 से की गई है, जब पाकिस्तान को एक भयानक खौफनाक हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय फौज के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था और उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये जो लेटर लिखा गया है जूनियर ऑफिसरों की तरफ से, इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, कितनी खतरनाक है। पत्र जो लिखा गया है, जो लेटर लिखा गया है, वो बहुत ही तीखी भाषा में है। उसमें कहा गया है कि ये कोई अपील नहीं है, ये कोई समझौता बातचीत नहीं है, ये आपका 1971 है और जनरल साहब हम आपको इसकी छाया में दफन नहीं होने देंगे। इन अधिकारियों ने जनरल आसिम मुनीर शाह पर राजनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों को चुप कराने और लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने के जरिए सेना की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का, खत्म करने का आरोप लगाया है। और इसमें यह भी कहा गया है, मैं बता दूं, कि अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाने के बाद हिंसक कार्रवाई और 8 फरवरी 2024 के जो चुनाव में कथित हेराफेरी हुई, ऐसे निर्णायक क्षणों को ये उजागर करता है जिन्होंने पाकिस्तानी फौज की विश्वसनीयता को बिल्कुल खत्म कर दिया है। देखिए, रिगिंग तो पाकिस्तान में पहले भी हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो रिगिंग हुई है, जिस प्रकार मियां नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को सत्ता में बिठाया गया है, आ, उससे लगातार असंतोष बढ़ रहा है। क्योंकि एक सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के थे इमरान खान, और आज की तारीख में भी अगर पाकिस्तान में इलेक्शन करा दिए जाएं, बशर्ते वो फ्री एंड फेयर हो,
तो इमरान खान को दोबारा में सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आर्मी चीफ ने अब इमरान खान की राजनीति को ही खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाया, एक कानून पास करवाया, जिसके सहारे उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया। वो 2027 तक अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने रहेंगे, बशर्ते कोई बहुत बड़ी ताकत या कोई अमेरिका का प्रेशर उन पर आए और वो उनका तख्ता पलट हो सके या उनको हटाया जा सके। हालांकि पाकिस्तान में अतीत में ऐसा होता रहा है, और अमेरिका जो पाकिस्तान अभी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका की रस्सी से बंधा हुआ है। अमेरिका अगर चाहे इस पर इंटरफेयर करेगा तो हो सकता है कि आसिम मुनीर को हटना पड़े। ये जो लेटर लिखा गया है जूनियर ऑफिसरों का, जिसमें मेजर, अपने कर्नल और कैप्टन रैंक के अधिकारी, देखिए पाकिस्तान की फौज में जो करप्शन होती है, जो मनमानी होती है, जो बदमाशी होती है, वो बड़े लेवल पर होती है, जिसमें ब्रिगेडियर से ऊपर के जो लोग होते हैं, या ब्रिगेडियर से ऊपर के लोग, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये जो अधिकारी होते हैं, ये सारे करप्शन की दास्तान लिखते हैं। इन्हीं के हाथों सब कुछ वहां होता है। लेकिन जो जूनियर अफसर होते हैं, जिसमें कैप्टन, ब्रिगेडियर, आपका ये कर्नल, कैप्टन और आपके मेजर, इस रैंक के अधिकारियों को वो तवज्जो हासिल नहीं है। तो ये पत्र जो लिखा गया है, इसमें आसिम मुनीर को उसमें लिखा गया है कि आपके नेतृत्व में लोगों का जीवन भयावह हो चुका है। इन अधिकारियों ने मुनीर पर अपनी, जो जूनियर अफसर की बात कर रहा हूं, इन्होंने आसिम मुनीर पर अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए देश को बर्बादी की ओर ले जाने का आरोप लगाया। बहुत ही तल्ख और बड़ी कड़वी भाषा लिखी गई है। इन्होंने, इन ऑफिसरों ने साफ कहा है कि देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो लाश बनकर रह चुकी है, वो लाश बन चुकी है, और इंसानों की स्थिति जिंदा लाश की तरह है। और फिर भी आप हेडक्वार्टर में किसी तानाशाह की तरह घूमते हैं और अपना कार्यकाल आपने 2027 तक बढ़वा लिया और पाकिस्तानी भूखा मर रहा है। ये चिट्ठी लिखी गई है। तो ये जो खौफनाक चिट्ठी लिखी गई है, ये मैंने इसका आपको एक मजमून बताया। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान की फौज के अंदर भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। शायद आसिम मुनीर या तो इसको महसूस कर रहे हैं या वो इसको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जब सत्ता का नशा होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें, तो आंखों में एक पट्टी बन जाती है, इंसान के आंखों में पट्टी बन जाती है, तो वो गलत होते देखता रहता है, लेकिन वो जुल्म भी करता रहता है। तो आसिम मुनीर पर जो ये मुसीबत आई है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये अब ये बात, जैसे मैंने आपको बताया, जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बलोच अपना हक मांग रहे हैं, बलोचों के खिलाफ जुल्म और ज्यादती जबर हो रहा है। आप ये देखिए, मेहरंग बलोच, जो कि एक बलोच एक्टिविस्ट है, उनको किस प्रकार से पकड़ के जेल में डाला गया और उन पर कई तरह के मुकदमे लाद दिए गए हैं। उनकी जान बिल्कुल खतरे में बताई जाती है। और उसके बाद से जो बलूचिस्तान है वो और क्रिटिकल हो गया है। अब तो वहां पर लॉन्ग मार्च की भी तैयारी हो रही है, तो हालात सुधर नहीं रहे। अच्छा, इस बीच क्या हुआ है, क्योंकि इमरान खान देश का जो पॉपुलर लीडर है वो जेल में है, और उधर क्या हुआ है, अमेरिका के दो जो सांसद हैं, अब ये बात क्योंकि अमेरिका तक पहुंच चुकी है, तो अमेरिका में जो सांसद हैं दो, एक डेमोक्रेट पार्टी के हैं और एक रिपब्लिकन के हैं। इन्होंने एक बिल पेश किया है, अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया है, और ये वैसे प्राइवेट मेंबर बिल है, और ऐसा नहीं है कि इस बिल के पीछे कोई इनको पूरा समर्थन हासिल हो, लेकिन जो ये बिल पेश किया गया है, प्राइवेट मेंबर बिल, उसमें ये मांग की गई है। अच्छा, उसको पारित अभी होगा या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो हिस्ट्री इस तरह से है कि इस तरह का जो जो बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, ये पास तो नहीं होते हैं, लेकिन एक दबाव बनाने का एक बड़ा तरीका है। ये बिल है एक डेमोक्रेट पार्टी के, ओबामा के शासन में, जब ओबामा देश के राष्ट्रपति थे अमेरिका में, तब ये बिल लाया गया था। इस बिल में इस बिल में ये कहा गया है कि जो इमरान खान है वो जेल में है और उनके खिलाफ, उन पर बहुत सारी ज्यादतियां हो रही हैं, उनको, वो एक लोकप्रिय नेता है, उनको जेल में डाला गया है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक राजनीतिक कैदी है, तो इसके लिए उन्होंने आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया और ये कहा है कि आसिम मुनीर पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाए जाए।
अगर उन पर ये प्रतिबंध लगते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए बहुत मुसीबत आने वाली है। इस बिल में इमरान खान समेत राजनीतिक विरोधियों का उत्पीड़न करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर ग्लोबल मैग्निस्टिकी एक्ट ये लाया गया था ओबामा के शासनकाल में। ये इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अगले 180 दिन के अंदर, अब ये कहा जा रहा है अगले 180 दिन के भीतर अमेरिका में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर सैंक्शन लग सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होगी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए आने वाला वक्त बहुत मुसीबत वाला है। तो जो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो एक्ट है ग्लोबल मैग्निस्टिकी एक्ट, ये 2012 में ओबामा का जो बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे उसके कार्यकाल में ये एक्ट रूस को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। अब जो बिल लाया गया है संसद में, पार्लियामेंट में, जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसमें इसी का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाए। और सबसे बड़े मजे की बात सुन लीजिए, इसको जो है दो अमेरिकी सांसदों ने ही पेश किया, एक डेमोक्रेट है और एक रिपब्लिकन है। तो उसमें ये कहा गया कि इस बिल के बिहाफ पर, इस कानून के बिहाफ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दंडित किया जाए और उन पर ये इस कानून के की मदद लेकर उन पर सैंक्शन लगाए जाए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान की हर आर्मी चीफ का जो संपत्ति है, उनकी जो असासे हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, वो अमेरिका, लंदन, दुबई, यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में होती हैं। और निश्चित रूप से जनरल आसिम मुनीर के भी होंगे। इनके जो बच्चे हैं ये सब बाहर पढ़ते हैं। तो ये करते क्या है कि पाकिस्तान को लूटते हैं और फिर अपनी प्रॉपर्टी बाहर भेज देते हैं। ये जनरल बाजवा के दौर में भी खूब हुआ और ये इस दौर में भी हो रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। अब पाकिस्तान एक चीज और कहता है, देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान एक चीज और कहता है अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब हम सॉफ्ट नहीं, अब हार्ड स्टेट हो चुके हैं। अरे आप सॉफ्ट कब थे भाई? आप हार्ड स्टेट, आप हार्ड स्टेट तो हो ही, आप तो पहले से ही हार्ड स्टेट है। कभी आप कोई वेलफेयर स्टेट तो रहे नहीं। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 1947 में, थोड़ा सा इसको गौर से सुनिए, 2000 माफ कीजिए 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था भारत से अलग होकर, तो पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बना, भारत एक वेलफेयर स्टेट बना। और पाकिस्तान आज भी सिक्योरिटी स्टेट है। पूरे मुल्क पर फौज का कब्जा है। पाकिस्तान की फौज एक कब्जा ग्रुप की तरह काम करती है। पूरी दुनिया में एक मुल्क है कोई भी, उसके पास एक फौज होती है। पाकिस्तान की फौज के पास एक मुल्क है। ये बात समझने वाली है। तो पाकिस्तान में फौज का कब्जा रहा है, फौज की हुकूमत रही है। आईएसआई और फौज के ऑफिसर मिलकर सारा काम करते हैं। आज भी वहां पत्रकारों को उठाया जा रहा है। और ये ह्यूमन राइट्स वाले जो होते हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, क्या इनकी नजर इस पर नहीं पड़ती? भारत में अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन की खबर आती है इस तरह की, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अभी अमेरिका के एक संस्था ने एक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत का नाम लिया गया है। हालांकि भारत ने इसका जवाब दिया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका करारा जवाब दिया है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान पर अमेरिका की नजर वैसे क्यों नहीं जाती जो जानी चाहिए। लेकिन अब इसमें हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो जो हार्ड स्टेट बनने की बात थी ना, कह रहे थे कि हम तो अब हमको हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। और देखिएगा कि जो ये रमजान है, रमजान के बाद हो सकता है बलोचिस्तान पर एक ऑपरेशन किया जाए। और देखिए ऑपरेशन क्या होता है, पाकिस्तान की फौज ने जब भी कोई ऑपरेशन किया, जो बलोचों ने जो जिस तरह से वहां पर मूवमेंट खड़ा कर रखा है, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, बलोच अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, महरूम बलोच को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, कुछ अता पता नहीं है उनका क्या है। तो पाकिस्तान में जब भी कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है ये इसके बाद, ये रमजान के बाद, ईद के बाद,
तो जो जो ऑपरेशन पाकिस्तान में अब तक हुए, चाहे वो रद्दुल फसाद हो, चाहे वो ज़रबे अस्ब हो, चाहे उससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए हों, ये भी जो ऑपरेशन होगा, इसमें भी ये लोग गरीब लोगों को उठाएंगे और जेल भेज देंगे। ये किसी रेहड़ी वाले को उठा लेंगे, किसी पटरी वाले को उठा लेंगे, किसी को भी, एक मामूली आदमी को उठा के या तो उसको मार देंगे या जेल में भर देंगे या ताकत के बल पर कुचल देंगे। क्योंकि ये जो पाकिस्तान की फौज है, ये बलोचों से नहीं लड़ सकती, ये बीएलए से तो लड़ भी नहीं सकती, क्योंकि बीएलए तो तुरंत एक प्रॉपर आर्मी की तरह बिहेव कर रही है ना, तो ये बीएलए को नहीं लड़ सकते। ये तो अपने कमजोर लोगों पर जुल्म ढाते हैं, तो कमजोर लोगों से लड़ेंगे। और जो ये ऑपरेशन लॉन्च होगा, इसमें भी जो बेकसूर जो अभावग्रस्त लोग हैं, वही इसमें मारे जाएंगे। तो ये जो है, ये जो चल रहा है, इसके बाद इसको देखते हुए जो जुल्म पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो जिस प्रकार आर्मी के ऑफिसरों ने, जूनियर ऑफिसरों ने चिट्ठियां लिखी हैं जनरल आसिम मुनीर को, वो बड़ी अलार्मिंग है। और इस पर पूरे वाक़े पर जिस प्रकार से, और इमरान खान को जो जिस तरह जेल में रखा गया है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, और उसके अलावा जो अमेरिका में जो कांग्रेस के अमेरिकन जो सांसद हैं, उन्होंने जो जो जिस तरह से बिल पेश किया है, वो बिल अगर पारित होता है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत होने वाली है। ये इस पर तो नज़र बनी रहेगी। तो दोस्तों, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।